बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज किसी एक डिश की रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि बेटे की बर्थडे थी, इसलिए मिक्स चीज़ें बनी थी और सबका एक साथ फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी कुछ डिशेस की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और कुछ की आइंदा कर दूँगी। तो इस तरह ये चना चाट की चूँकि पहले नहीं की, थोड़ा सा बता रही हूँ कि चने बॉयल हैं 1 पाव और साथ ही ये हरा पुदीना, हरी धनिया और हरी मिर्च और थोड़े से दही की ये चटनी बनाई है। थोड़ा सा नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद ये 1 बाउल दही है मज़ीद, और इसमें 2 टेबल स्पून भर के चीनी डाल देनी है। ये इतनी चीनी होनी चाहिए 2 टेबल स्पून भर के, वरना इससे ज़्यादा डाली तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून साथ नमक डाल देना है। तो ये बहुत ही अच्छी मीठी दही बन जाती है और चाट में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो साथ ही ये जी 1 पाव चने हैं और ये पहले से मैंने बॉईल करके फ्रीज़ में स्टोर किए हुए हैं, और कौन सी चीज़ कितनी स्टोर करनी है उसकी वीडियो पूरी डिटेल के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो सिंपल इनको चनों को बाहर डीप रोस्ट किया और उसके बाद जो है 2-3 थोड़ा सा पानी डाल के इनको बॉईल करके ताज़ा कर लिया था। तो साथ ही 5-6 टेबल स्पून जो है वो प्याज को चॉप करके डाल दिया, साथ थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, और ये बॉयल आलू हैं ये थोड़े डाल दिए। अपनी पसंद के मुताबिक आलू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद साथ ही ये मीठी दही डाल दी और ये चाट बनाई मेरी बेटी ने, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसलिए अपने हाथ का तो पता होता है कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, तो एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। और 5-6 टेबल स्पून इसी तरह टमाटर के हैं चॉप करके डाले गए हैं। और साथ ही ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और ये 2-3 चम्मच डाले गए हैं। और साथ ही जी हरा पुदीना, हरे धनिया और हरी मिर्च और थोड़े से दही की ये चटनी है वो साथ शामिल कर दी गई। तो ये बहुत ही जल्दी चाट तैयार होती है। अगर पहले से आपके चने बॉयल हैं तो फिर ज़रा भी मुश्किल नहीं होती। और उसके बाद 1 टेबल स्पून ये चाट मसाला ये डाल दिया तो चना चाट तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनी, इसलिए मैंने थोड़ी ये रेसिपी आपको शेयर कर दी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी ये बना लें। बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है, तो इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। चना चाट भी कई तरह से बनती हैं, इसी में अलग अलग रेसिपी शेयर करती रहूँगी क्योंकि एक साथ वीडियो बनाना तो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह जी एक तो चना चाट तैयार कर दी, क्योंकि इफ्तारी भी थी और फिर बर्थडे भी थी। तो इफ्तारी के टाइम और ये बर्थडे को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन सी चीज़ कितनी बनाएं और कैसे बनाएं। तो साथ ही मैंने ये चिकन है बोनलेस से, ये तकरीबन 1 पाव चिकन था, तो उसके साथ जो है वो हाफ़ टमाटर डाल दिया और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स मैंने डाला था, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया, और इस तरह 1 टेबल स्पून सिरका डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। और जब पानी खुश्क हो गया तो साथ ही जो है वो कोयले की स्टीम दे दी। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो तिक्का फ्लेवर में ये पिज़्ज़ा तैयार होता है। पिज़्ज़े के लिए चिकन बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसकी डिटेल के साथ मैं रेसिपी अलग से शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बनाना आसान हो जाए। और ये खजूरें हैं और इस तरह गुठली निकाल के एक बादाम और एक खजूर से मैंने फिलिंग कर दी इसकी, तो ये बहुत ही मज़ेदार बन जाती हैं। और खजूरें तो वैसे भी बहुत हेल्दी चीज़ हैं, लेकिन इसके साथ मज़ीद मज़ेदार भी और हेल्दी बन जाती है। तो इस तरह ये हमने चूँकि इफ्तारी के टाइम भी चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए फिर सारा इस तरह बैलेंस किया कि इफ्तारी भी हो जाए, बर्थडे भी हो जाए। और इस तरह ये पकोड़े और जो चिकन सीख कबाब की रेसिपी ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। पकोड़ों की 2-3 रेसिपी शेयर की हैं और इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। समोसे बाहर से मंगाए थे। और इस तरह ये थोड़ा सा वाटरमेलन है, चना चाट है और ये दूध का शरबत है, और साथ पिज़्ज़ा मैंने 2-3 पिज़्ज़ा और भी बनाए थे बाद में। तो इस तरह जी ये हमने मिक्स जो है वो चीज़ें तैयार कर ली। और ये दूध का शरबत चिया सीड्स के साथ बहुत मज़ेदार बनता है और इसकी रेसिपी भी मैं अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि सबका एक साथ जो है वो वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि कुकिंग भी करूँ, साथ जो है एडिटिंग करूँ, वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो डिटेल के साथ बनाऊँ, और उन लोगों को सामने रख के मैं बनाती हूँ कि जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, न्यू कमर होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, तो उनके लिए एक एक स्टेप को समझना मुश्किल हो जाता है। अब जो तो चीज़ें पका रहे होते हैं तो
तो उनके लिए तो देख ही पता चल जाता है जी कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, कैसे पकानी है। लेकिन जिसने नहीं पकाया हुआ, जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, सीख रहे हैं नए-नए, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एक-एक स्टेप को समझना। तो इसलिए मैं डिटेल के साथ बनाती हूँ और आइंदा कोशिश करूँगी कि जो रेसिपी शेयर नहीं की मैंने वो भी बना दूँ। तो इस तरह जी हमने इफ्तारी पे ये मिली-जुली चीज़ें मिक्स करके तो बर्थडे को भी इसी में मैनेज कर दिया, साथ पिज़्ज़ा बना दिया और चिकन सीख कबाब साथ कर दिए। और फ्रूट चाट हमने इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उसके बाद केक कटना था। केक ऑलरेडी मीठा होता है, फ्रूट चाट मीठी होती है, तो इसलिए फिर वो हमने उसको कैंसिल कर दिया। और बच्चों को पता नहीं क्या शौक़ होता है, क्रेज़ होता है कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। लेकिन मना किया कि भाई इफ्तारी में रमज़ान में मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2-3 दिन से जो है वो मेरी बेटी इंसिस्ट कर रही थी और बड़े बहन भाइयों को कह रही थी कि मेरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने थोड़े से बलून्स को फुला के तो ये बस गुजारा कर लिया और इस तरह जी केक कट गया। तो खैर खैरियत से रमज़ान में ये मामला भी तय पाया, जो काफ़ी मुश्किल बात होती है। बच्चों का पहले से जो है वो शोर हो जा रहा होता है कि जी सेलिब्रेट करना है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।